स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल डू समथिंग डिफरेंट में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो एक साइड में बेल आइकन दिखता है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो आप मेरे चैनल पे आए उसको आप जल्दी से जल्दी देख पाएँ और अपना वर्क टाइम से कंप्लीट कर पाएँ। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट। पहले हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 2.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। अ बुक शॉप हैड इतने नोटबुक्स, यहाँ तक हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपको खुद से ट्राई करना है। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि कैसे करना है। आज हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं इनको समझा देती हूँ कि आपको करना कैसे है। They bought a TV for 45,575. देव ने इतने रुपीज का एक टीवी खरीदा। He bought a refrigerator for 25,615. इतने रुपीज का उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा। How much money did he spend in all? तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए। तो ठीक है, जब उसने बोला है टोटल तो हम ये प्लस ये क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इतने टीवी में और इतने रेफ्रिजरेटर में दोनों को क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है फार्मर हैज सोल्ड इतने केजी ऑफ पोटैटोज, इतने केजी ऑफ ऑनियंस एंड इतने केजी ऑफ टमेटोज। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल ही सोल्ड। तो क्या करना है, हमने टोटल वेट पूछ रहा है, क्या करोगे, ऐड करोगे। फार्मर सोल्ड द नंबर ऑफ पोटैटोज इज इक्वल्स टू इतना, द नंबर ऑफ ऑनियंस इज इक्वल्स टू इतना एंड द नंबर ऑफ टमेटोज इज इक्वल्स टू इतना। फिर क्या करोगे, द टोटल नंबर ऑफ वेट सोल्ड बाय द फार्मर इज इक्वल्स टू, इन सबको आप ऐड कर दोगे। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्कूल ऑर्डर्ड बैलून्स फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑन अ चिल्ड्रंस डे। देयर वर 2870 रेड बैलून्स एंड इतने ब्लू बैलून्स, इतने ग्रीन बैलून्स एंड इतने येलो बैलून्स। हाउ मेनी बैलून्स वर देयर इन ऑल। इन ऑल वर्ड आया है तो हमने क्या करना है, सबको टोटल करना है, सबको ऐड कर देना है। इन ऑल फॉर द चिल्ड्रंस डे। ठीक है, सारे नंबर्स को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, सारे बैलून्स को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एस्टिमेटेड सम। एस्टिमेटेड सम का मतलब होता है कि पहले जो हमें डिजिट दी गई हैं उनको आप पहले एस्टिमेट करिए, नंबर्स को एस्टिमेट करिए, देन उनका सम करिए। ठीक है, जैसे कि अब हमें अपनी एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10 एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल सम। पहले हम नियरेस्ट 10 के नियर बाय इसको क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे और फिर उसको कंपेयर भी करेंगे एक्चुअल सम से। कंपेयर कैसे करते हो आप, उसको डिफरेंस करके कि ये कितना, वो उससे कितने नंबर ज्यादा है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या दिया है, एस्टिमेट क्लास 4 एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चन छूटे हैं, 3 क्वेश्चन छूटे हैं, उनको आपको खुद से कंप्लीट करना है, उसको आप छोड़ोगे नहीं, कंप्लीट करके रखोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10 एंड कंपेयर इट विद द एक्चुअल सम। हमें क्या करना है, इनको पहले एस्टिमेट करिए। ठीक है, एस्टिमेटेड सम लिख सकते हो आप यहाँ पर, एस्टिमेटेड सम एंड यहाँ पर एक्चुअल सम। एक्चुअल सम का मतलब है जो आपका रियल में सम होना है उसका आंसर। ठीक है, एक्चुअल सम क्या होगा, 9 और 4 13, कैसे जाएगा 1, 5 और 1 6 और 2 8। एक्चुअल सम मेरा 8 है, लेकिन एस्टिमेटेड सम क्या होगा, नियरेस्ट 10 के पहले इसको हम एस्टिमेट करेंगे। तो 10 पे क्या करते हैं, ट्रेन 2 का है तो 60 हो गया, ट्रेन 1 का है तो ये 20 हो गया, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 80। देखिए एस्टिमेटेड सम 80 आया है एंड एक्चुअल सम 83 आया, तो क्या है, कंपेयर करेंगे तो 3 मोर देन है आपका एक्चुअल सम। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब है पहले एस्टिमेटेड सम एक्चुअल सम करें तो 99 और 102 को ऐड करोगे, 9 और 2 11, कैरी जाएगा 1, 9 और 1 10, कैरी जाएगा 1, 1 and 1 2, 201 इज द आंसर एक्चुअल में। और एस्टिमेटेड क्या है, राउंड ऑफ करोगे इसको नियरेस्ट 10, तो ट्रेन 2 का है तो कितना हो जाएगा 100, इसको एस्टिमेट करोगे नियरेस्ट 10, जो ट्रेन 1 का है तो कितना हो जाएगा 100, आंसर इज 200।
यहाँ पर 201 आया है, यहाँ पर 200 आपका एस्टिमेटेड आया है। ठीक है, अब ये करेंगे, इसमें क्या है 505 को नियरेस्ट 10 आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा, नियरेस्ट आएंगे 5, ट्रेन 2 का है तो इसके प्लेस पे 1 और ये 0। ठीक है, अब इसको ट्रेन 2 का है तो ये भी 20 हो जाएगा, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 530 और एक्चुअल में ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 और 1 14, कैरी जाएगा 1 1 and 1 2 524। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड सम आपका ज़्यादा आया है एक्चुअल सम से। ठीक है, अब यहाँ पर फिर करिए, इसको पहले एस्टिमेट करिए तो ये 60 होगा, इसको एस्टिमेट करोगे ये ट्रेन 2 का है तो 80 हो जाएगा, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 and 8 कितना हो जाएगा 14, 114 और एक्चुअल करेंगे तो कितना आएगा 6 और ये कितना हो गया 13, 136। यहाँ पर ये एस्टिमेटेड सम ग्रेटर है। नेक्स्ट करेंगे 314 को नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करोगे 300 हो जाएगा, इसको नियरेस्ट 10 करोगे 710 हो जाएगा, ऐड करिए 1010 और अब इसको एक्चुअल में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 9 13, कैरी गया 1 1 and 1 2 1023। यहाँ पर आपका एक्चुअल सम ग्रेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर करिए एस्टिमेटेड सम 961 ट्रेन 1 का है, ये नियरेस्ट 10 करना है तो ये मेरा रहेगा एज इट इज और ये यहाँ पर करोगे तो नहीं, ये हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया है, नियरेस्ट 10 हम लोगों को करना था और तो सारे क्वेश्चन हमने ठीक किए हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। देखिए बेटा, यहाँ पर हमने नियरेस्ट 10 जब करना है तो ये नियरेस्ट 10 पे हम 10th प्लेस को तो एज इट इज रखते हैं ना, ये 310 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1020 और ये आएगा 1023। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चंस को आप क्रॉस चेक भी करते रहिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन या कोई डिजिट मेरे से ही गलत लिखे जाए तो आप उसको साथ साथ में रीचेक भी करते रहिए। ठीक है, कोई गलत हो तो आप उसको नोटिफाई कराइए। बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप कोई क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें गलत लगी और आप उसको नोट करते हो। ठीक है, इसका मतलब आप लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो उन चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पर एस्टिमेट करेंगे इसको, नियरेस्ट ट्रेन 2 का है तो क्या हो जाएगा इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे 6 और 5 11, कैरी जाएगा 1 9 और 1 10 और 18 एक्चुअल सम करेंगे तो आपका आएगा 9 और 1 10, कैरी जाएगा 1 6 और 2 1 7 और 4 11, कैरी जाएगा 1 9 और 1 10 और 8 810। ये आपका सेम आया है। ठीक है, सेम आया है, लेकिन डिफरेंट भी आता है, डिफरेंट भी आ सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है सेम आएगा, सेम आ सकता है लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपका ये डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 100 एंड कंपेयर इट विद द एक्चुअल सम। अब हमें नियरेस्ट 100 क्या करना है, एस्टिमेट करना है, फिर कंपेयर करना है एक्चुअल सम से। तो 100 डिजिट ये है तो पहले इसको आप एस्टिमेटेड से हम करते हैं, एक्चुअल को साइड में करेंगे। तो ये क्या हो गया मेरा 100 प्लेस से जस्ट पहले वाला ट्रेन 2 का है तो क्या हो जाएगा मेरा 300, 100 से जस्ट पहले वाला ट्रेन 1 का है तो ये हो जाएगा मेरा 200, एस्टिमेट होके मेरा आया ये 500। एक्चुअल सम कितना आएगा वो यहाँ करते हैं हम, लिख लेना है आप यहाँ पर एस्टिमेटेड सम और यहाँ पर एक्चुअल सम। 7 और 2 9, 7 और 3 10, कैरी जाएगा 1 2 and 3 5, 2 and 1 3 and 2 5 509। ठीक है, अब ये करेंगे नियरेस्ट 100 करना है तो ट्रेन 2 का है तो कितना हो जाएगा 1600, यहाँ पे नियरेस्ट 10 करना है ट्रेन 1 का है तो ये 600, कितना हो गया 2200। अब एक्चुअल में क्या है और ऐड कर दो, 8 और 2 10, कैरी जाएगा 1 8 और 1 9 और 1 10, कैरी जाएगा 1 5 और 1 6 और 6 12, कैरी जाएगा 1 1 and 1 2 2200। सेम आ गया। ठीक है, सेम भी आ सकता है, जैसे अभी लास्ट सेम आया था अब दोबारा से हमारा यहाँ पर भी ये सेम आया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आप नियरेस्ट 100 तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 500
यहाँ पर नियरेस्ट 100 करना है, ट्रेन 1 का है तो ये एज इट इज रहेगा। 9 और 5 हो गया आपका 14। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या आएगा, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 4 और 9 13। ठीक है, ये यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नियरेस्ट 100 ट्रेन 1 का है तो ये आपका ये रहेगा। ट्रेन 2 का है तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा तो ये 300 ऐड होगा। तो आपको मैंने सिखाया था कि एस्टिमेट कैसे करते हैं, नियरेस्ट 10 100 पहले एस्टिमेट करना है फिर सम करना है। ठीक है, और एक्चुअल सम भी करना है। 3 और 7 10 कैरी जाएगा 1, 3 और 1 4 और 9 13 कैरी जाएगा 1, 6 और 1 7 और 2 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये 900 और ये ट्रेन 2 का है तो यहाँ पर एक 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आ गया ये 1800। एक्चुअल में कितना है, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 8 और 9 17। ठीक है, एक्चुअल सम ये है। नेक्स्ट करते हैं 961, ये ट्रेन 2 का है तो ये मेरा राउंड ऑफ होके 1000 हो जाएगा। ये ट्रेन 1 का है तो ये राउंड ऑफ होके 800 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 1800 और एक्चुअल सम आएगा आपका, ऐड करो 9 और 1 10 कैरी जाएगा 1, 6 और 1 7, 7 और 4 कितना हो गया 11 कैरी जाएगा 1, 9 और 1 10 और 8 18, 1810। ये एक्चुअल सम है, ये आपका एस्टिमेटेड सम है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सान्या bought a mobile phone 4 rupees इतना and a LED TV set 4 rupees इतना. Estimate the total money spent by her in buying these two items. अब आपको क्या करना है कि इन दोनों टीवी में सान्या ने कितना खर्च किया है वो एस्टिमेट करके टोटल करना है। ठीक है, तो पहले जितने भी उसने पैसे खर्च किए हैं उसको एस्टिमेट करिए और फिर उसको आपको टोटल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर करेंगे, सान्या bought a mobile phone is equals to कितने रुपीज में 23,460। ठीक है, तो आप नियरेस्ट 100 इसको एस्टिमेट करिए। नियरेस्ट 100 इसको एस्टिमेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एस्टिमेटेड सम कितना आ जाएगा। देखो बेटा, ये यहाँ पर ट्रेन 2 का है, ये ट्रेन 2 का है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और एस्टिमेटेड 100 इसने बोला है कि एस्टिमेटेड 1000 हम करना है। एक सेकेंड में इसका आंसर चेक कर लेती हूँ। तो आंसर कितना दिया है, हम इसको एस्टिमेट 1000 में भी कर सकते हैं और हम इसको एस्टिमेट एक बार इसका आंसर चेक कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि आंसर क्या दिया है, कि हम इसको एस्टिमेट 100 पे करेंगे या फिर एस्टिमेशन इसका 1000 पे करेंगे। इन्होंने इसका एस्टिमेशन 1000 डिजिट पर किया है, आंसर 58,000 दिया है। तो हम यहाँ पर इसका नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको हम नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये इस वाले प्लेस पर, तो ये आपका ट्रेन 2 का ट्रेन 1 का है तो यहाँ पर ये 0 रह जाएगा। अब सान्या बोट अब मोबाइल, सान्या ने सेकंड थिंग क्या खरीदी है, सान्या बोट अ लेड टीवी सेट 4 रुपीज, जितने भी रुपीज का उसने खरीदा है। ठीक है, रुपीज कितने में 34,890। इसको भी नियरेस्ट 1000 एस्टिमेट करेंगे तो ये ट्रेन 2 का है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा 5 और यहाँ पर 0। ठीक है, अब टोटल मनी उसने कितनी स्पेंड की है, द टोटल नंबर ऑफ मनी, टोटल मनी स्पेंड बाय हर, द टोटल मनी spent
बाय हर इज इक्वल्स टू, इन बाइंग टू आइटम भी लिख सकते हो, इन बाइंग दीज टू आइटम इज इक्वल्स टू 23,000 एंड 35,000 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 58,000। इसने टोटल रुपीज 58,000 खर्च किए दोनों चीज़ों को खरीदने। ठीक है, अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हमें कैसे पता चले कि हमें ये राउंड ऑफ 100 करना है, जिसमें अभी हम कंफ्यूज हुए थे, कि या फिर राउंड ऑफ 1000 करना है। तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप राउंड ऑफ 100 करिए। अगर हमें देखो यहाँ पे 10,000 में दिया हुआ था, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उसके नियरेस्ट 10,000 के नियरेस्ट ही राउंड ऑफ करें। ठीक है, या फिर आपको बता भी दिया जाएगा कि आपको राउंड ऑफ किसके एस्टिमेट आपको करना है। ठीक है, अगर 10,000 अगर मुझे लाख में दिया होता तो मैं उसके 10 लाख में दिया तो उसको लाख के नियरेस्ट एस्टिमेट करती। ठीक है, अब यहाँ पे 10,000 में दिया हुआ तो 1000 प्लेस पर हमने उसको एस्टिमेट करना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन जब आपको क्वेश्चन से पेपर में दिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि किसके आपको ये किसके कहाँ तक आपको एस्टिमेट करना है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।